बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा आज के दिन हम लोग बात करेंगे फर्स्ट ईयर मैथ्स के हवाले से, फर्स्ट ईयर मैथ्स के पेपर पैटर्न के हवाले से। साथ साथ में जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है हम उनके ऊपर बातचीत करेंगे। कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि इस साल के बोर्ड एग्जाम्स के लिए 2022 के लिए, कराची बोर्ड के एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सबसे पहले ये बात पता होनी चाहिए कि मैं ये वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज 1 जुलाई है और आप लोगों का पेपर जो है वो है 4 जुलाई को। आप लोगों के पास कुल मिला के 2 दिन बचे हैं। 1 जुलाई को फ्राइडे था जो कि गुजर चुका है, बीच में हमारे पास सैटरडे बचा है और संडे बचा है। तो आपको सैटरडे और संडे में अपनी तैयारी को पक्का करना है, बेहतरीन करना है। तो मैं आप लोगों को एक काम करूंगा, आज के दिन मैं आप लोगों को कुछ एडवाइस दूंगा और पेपर पैटर्न के बारे में सबसे पहले बताऊंगा। तो पेपर पैटर्न के ऊपर आते हैं। सबसे पहले बेटा पेपर पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो पेपर पैटर्न कैसा होगा। पेपर पैटर्न होगा, सबसे पहले तो आपके 40% मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे जो कि सेक्शन ए के अंदर आएगा, ठीक है। और फिर आपके पास 40% मार्क्स होंगे बेटा वो सेक्शन बी के अंदर होंगे, और जो 20% मार्क्स होंगे वो आपके हो जाएंगे सेक्शन सी के अंदर। सेक्शन सी यानी लॉन्ग का जो पोर्शन होगा, ठीक है। अच्छा, ये सेक्शन बी जो होता है वो शॉर्ट का पोर्शन होता है और हमारे पास एमसीक्यूज का पोर्शन जो होता है वो सेक्शन ए होता है। तो अब आपको पता है यहाँ पर बेटा सेक्शन ए के अंदर आपको 40 एमसीक्यूज गिवन होंगे। 40 एमसीक्यूज में से आपको 40 के 40 अटेम्प्ट करने हैं, इसमें आपके पास कोई चॉइस नहीं है। अगर हम बढ़ते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में तो बेटा यहाँ पे होगा क्या कि आपको स्ट्रेट अवे 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे। कोई इसके अंदर इंशाल्लाह ताला कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, कोई सेक्शन सब सेक्शंस नहीं होंगे, बस आपको स्ट्रेट अवे 10 क्वेश्चंस करने होंगे। आपको टोटल 15 क्वेश्चंस गिवन होंगे। 15 क्वेश्चन में से आपको 10 क्वेश्चन गिवन होंगे और 10 क्वेश्चन में से हर क्वेश्चन का नंबर जो है वो 4 है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 10 कर ले तो ये हो जाएंगे 40 मार्क्स। 40 मार्क्स आपके आ जाएंगे शॉर्ट से, 40 मार्क्स आ जाएंगे आपके एमसीक्यूज से, ठीक है। अगर हम बात करें सेक्शन सी की तो सेक्शन सी के अंदर आपके पास 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे 3 क्वेश्चन में से, और हर ये जो 2 क्वेश्चन है हर क्वेश्चन के ए और बी पार्ट होंगे। हर पार्ट के 5 नंबर होंगे, तो टोटल आपको 4 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे 6 पार्ट में से। तो अगर हम 2 क्वेश्चंस की बात करें तो हर क्वेश्चन के 10 नंबर, 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो 20 मार्क्स का आपका हो जाएगा सेक्शन सी। तो अब हम बढ़ते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से आप अपना तैयारी पक्की कर सकते हैं। तो बेटा अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेक्शन ए की। देखिए सेक्शन ए के अंदर जो 40 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं, 40 एमसीक्यूज के लिए आप कहाँ से तैयारी कर सकते हैं, तो मैं आपको उसके लिए बता देता हूँ कि आपको 10 ईयर के एमसीक्यूज की फुल प्रैक्टिस करनी है, 10 ईयर एमसीक्यूज की तैयारी करनी है। और अगर आपको 10 ईयर के एमसीक्यूज की बहुत अच्छी तैयारी करनी है तो आपके पास 2-3 रास्ते, मैं आपको 2-3 रास्ते बता देता हूँ। एक तो हमारे सर हैं सर साद लतीफ़, जो यूके बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, बहुत बड़े टीचर हैं मैथ्स के, और उन्होंने 10 ईयर के एमसीक्यूज की वीडियो अपलोड की हुई है अपने चैनल पे, आप उसको जाकर देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। साथ साथ में एक और टीचर है, उनका नाम है हाशिम जिया, तो आप हाशिम जिया के चैनल पर भी जाकर 10 ईयर के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको एमसीक्यूज में कोई भी डाउट है, किसी भी किस्म का कोई डाउट है और आपको एंड वक्त में किसी की हेल्प चाहिए, तो आप अपने पास एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वो एप्लीकेशन बहुत ज़बरदस्त है, उस एप्लीकेशन का नाम है मकसद। तो मकसद एप्लीकेशन पे जाइए, अपना सवाल आप क्रॉप करके भेजिए, जो भी जिस क्वेश्चन के अंदर भी आपको डाउट है, वेदर के वो शॉर्ट का सवाल है, वेदर के लॉन्ग का सवाल है, या वो एमसीक्यू या फौरन से उसके ऊपर जाके अपनी पिक्चर अपलोड कीजिए और आपको या तो फौरन ही आंसर मिल जाएगा या फिर आपको 20 मिनट्स के अंदर या मैक्सिमम आपको 30 मिनट्स के अंदर इंशाअल्लाह आपको आंसर मिल जाएगा। तो आप यहाँ से अपनी तैयारी पक्की कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम आ जाते हैं बेटा सेक्शन बी में, तो सेक्शन बी में आप कहाँ कहाँ से तैयारी कर सकते हैं। सेक्शन बी में आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 15 क्वेश्चन। ये आप लोगों का फेवरेट सेक्शन होगा इंशाल्लाह ताला। तो मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर आपने कैसे तैयारी करनी है। सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन निकालना है एक्सरसाइज नंबर 2.2 से। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन इंशाल्लाह ताला कंपलसरी आएगा, मतलब कंपलसरी से मुराद करना जरूरी नहीं है, लेकिन लाजमी तौर पर आएगा एक्सरसाइज नंबर 2.2 से इंशाल्लाह ताला। और इसके अलावा एक सवाल आपको कुछ एक्सरसाइज प्रैक्टिस करने पड़ेगी। देखें एक्सरसाइज नंबर 3.3, 3.4, 3.5 और 3.6, ये 4 एक्सरसाइज ऐसी हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको कभी मत स्किप करिएगा। आपके यहाँ से 2 क्वेश्चंस निकल जाएंगे इन 2 एक्सरसाइज से। फिर इसके अलावा एक्सरसाइज नंबर 4.1 और एक्सरसाइज नंबर 4.2, यहाँ से आपके बेटा 2 क्वेश्चंस निकल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो आप चाहें तो यहाँ से ही 5 क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें तो हमारे पास चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5
चैप्टर नंबर 5 के आप सिर्फ 10 ईयर के सवालात कर लीजिए, 10 ईयर के सवालात काफ़ी हैं। और 10 ईयर के अंदर भी जो रिपीटेड क्वेश्चन है आप उसको कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, तो आप चैप्टर 5 के 2-3 क्वेश्चन जो 10 ईयर के अंदर रिपीट हुए हैं वो कर लीजिए, इनफ है। अगर वो आ जाते हैं तो ठीक है, वरना चैप्टर 5 का जो एक क्वेश्चन आएगा आप उसको स्किप कर सकते हैं। अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 6 की, तो चैप्टर नंबर 6 के अंदर से जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो 6.2 बहुत इंपॉर्टेंट है, 6.3 बड़ी इंपॉर्टेंट है, 6.4 भी इंपॉर्टेंट है और 6.8 बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन एक्सरसाइज को आप शॉर्ट के लिए बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। इन एक्सरसाइज से आपके बेटा 2 क्वेश्चंस इंशाल्लाह ताला निकल जाएंगे, लाजमी निकल जाएंगे, क्या पता 3 क्वेश्चंस भी निकल जाएं। अगर हम चैप्टर 7 की बात करें तो चैप्टर 7 आपको सिर्फ 10 ईयर से करना है। 10 ईयर के अंदर से जो क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 7 के, उतने भी कर लें बहुत हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है। तो आप चैप्टर 7 में बहुत ज़्यादा आप टाइम नहीं लगाइएगा। और चैप्टर नंबर 8 के अंदर अगर हम आ जाए तो चैप्टर नंबर 8 के अंदर से 8.1 जो कि मैथमेटिकल इंडक्शन की, और 8.3 ये हमारे लिए शॉर्ट की बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके पास 2 सवाल या 1 सवाल आपका यहाँ से गारंटीड निकल जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ तो बेटा यहाँ से हमारा चैप्टर 5 से अगर ना भी निकला, और अगर लेट से हमारा चैप्टर नंबर 7 से ना भी निकला, तो हमारा चैप्टर नंबर 8 से 8.1 का सवाल बहुत गारंटीड निकलेगा। हमारा 6.3 से सवाल इंशाल्लाह ताला आएगा, 6.8 से आएगा, 6.2 से भी लाजमी तौर पर आएगा। तो इनमें 3 सवाल में से 2 सवाल तो आएंगे ही। तो अगर 2 सवाल लेट से यहाँ से आ जाते हैं, 8.1 से 1 सवाल आ जाता है, तो टोटली हो गया 3 सवाल। और अगर आपने इस पोर्शन के अंदर से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, तो 4 और 3 सवालात मिला के आपके हो जाएंगे यहाँ तक 7 सवालात। अब बाकी क्वेश्चंस पे हम लोग चलते हैं, बाकी क्वेश्चन आप लोग किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। बेटा आते हैं हमारे पास, यहाँ तक हमारे लेट से 6 सवाल भी निकल गए। तो अगर हम आते हैं चैप्टर नंबर 9 पे, एक्सरसाइज नंबर 9.1 से एक गारंटीड सवाल आता है, एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से निकल जाएगा इंशाल्लाह ताला। 9.3 से भी एक सवाल आता है, इसको हम चांस पे रख लेते हैं, एक सवाल यहाँ से निकल जाता है, लेकिन हम इसको ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे अभी। अगर हम चैप्टर नंबर 10 की बात करें तो चैप्टर नंबर 10 बेटा शॉर्ट में बहुत कम आती है, तो ये लॉन्ग के अंदर आता है, तो हम चैप्टर 10 को शॉर्ट के लिए कंसिडर नहीं करते। चैप्टर 11 से एक ग्राफ वाला सवाल आता है। चैप्टर 11 अगर आपको ग्राफ वाला सवाल अच्छा लगता है तो आप ग्राफ वाला सवाल कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर इनएक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप इसको इस मोमेंट पे स्किप करना चाहें तो आप चैप्टर 11 को स्किप कर सकते हैं। अगर आप चैप्टर 12 पे आ जाते हैं तो चैप्टर 12 के अंदर से बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ। एक तो लॉज हैं, लॉ ऑफ साइन, कोसाइन और लॉ ऑफ टेंजेंट, ये शॉर्ट के अंदर भी आ सकते हैं और ये लॉन्ग के अंदर भी आ सकते हैं। चैप्टर नंबर 12 के अंदर इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज नंबर 12.1 बड़ी इंपॉर्टेंट है। 12.1 के बाद 12.2 के लास्ट 2 क्वेश्चंस, 12.2 के लास्ट 2 क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा। फिर 12.3 के लास्ट 2 क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है। फिर 12.4 की अगर बात की जाए तो 12.4 के लास्ट 3 क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है। और अगर बात की जाए 12.5 की तो 12.5 कंप्लीट एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट है। 12.5 कंप्लीट एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमारी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज में आ गया। अगर हम बात करते हैं बेटा एक्सरसाइज नंबर 13.1 की, तो 13.1 भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम 13.1 को भी अपने जहन में रखेंगे। एक्सरसाइज नंबर 13.1 को हमने मिस नहीं करना, एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से भी निकल जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो अगर मैं बात करूँ पक्के सवालात की बात करूँ, एक्सरसाइज नंबर 13.1 से इंशाल्लाह ताला एक सवाल आपका निकल जाएगा। यहाँ पर चैप्टर नंबर 9.1 से आपका एक सवाल पक्का ढक्का निकल जाएगा। चैप्टर नंबर 12 से आपका एक सवाल गारंटीड निकल जाएगा, क्योंकि इससे लॉन्ग के अंदर भी आना है। तो ये चैप्टर 12 हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। चैप्टर नंबर 12 से एक क्वेश्चन अगर शॉर्ट में लगा लिया, एक क्वेश्चन अगर हमने 9.1 से लगा लिया, एक क्वेश्चन अगर हमने 13.1 से लगा लिया, और अगर हमने चैप्टर नंबर 12 से एक क्वेश्चन और लगा लिया कहीं से जो हमारा फंस रहा हुआ, आपने इन जगहों से एक और क्वेश्चन लगा लिया, तो हमारे बड़ी आसानी से 10 क्वेश्चंस बेटा निकल सकते हैं। 10 क्वेश्चन हमें निकालना है। आप यहाँ पे अपने हिसाब से देख लो कि आपको कौन सी एक्सरसाइज की बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, तो उनको और पक्का कर लो। जो मैंने अपने हिसाब से आपको बता सकता था वो मैंने आपको बताया। अब हम चलते हैं सेक्शन सी की तरफ। अब देखें बेटा, यहाँ पर हमसे सेक्शन सी के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। सेक्शन सी जो डिटेल का पोर्शन है बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है डिटेल का, और इसके अंदर ही आपको परेशानी का सामना भी हो सकता है, क्योंकि इसका कुछ पैटर्न क्लियर नहीं है। अगर इसका पैटर्न क्लियर नहीं है तो ये हमारे लिए एक बड़े खतरे वाली बात है। हम बात करते हैं, लेट से हमारे पास 3 क्वेश्चंस गिवन होंगे, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 भी कह सकते हैं आप इसको, या आप इसको क्वेश्चन 5, 6, 7 कुछ भी कह लें। बात यह कि हमारे पास पहले क्वेश्चन का ए पार्ट, बी पार्ट, एक पार्ट, बी पार्ट और ए पार्ट, बी पार्ट, इसका पैटर्न
बेटा सेकेंड ईयर का जो मैथ्स का पेपर हुआ था उसके अंदर ये पैटर्न चेंज कर दिया था, इसका पैटर्न भी कोई फिक्स नहीं है, तो बड़ा रिस्की मामला है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि कौन कौन सी एक्सरसाइज से लाजमी क्वेश्चन आते हैं। अब किस तरह से आते हैं ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बता रहा हूँ, देखें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे सवाल आता ही है। पहली एक्सरसाइज नंबर 4.4 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 से हमारे पास मैट्रिक्स मेथड और क्रैमर्स रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं ये जो आपको एक्सरसाइज बता रहा हूँ बेटा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको इस क्वेश्चन की सीक्वेंस बता रहा हूँ। सीक्वेंस में वेरी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सीक्वेंस या जो पैटर्न है ये में चेंज हो सकता है, क्योंकि इसके बारे में कुछ पता नहीं है। सीक्वेंस पैटर्न में वेरी, आपको बस मैं इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के बारे में बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको निकालनी है। तो आपने एक्सरसाइज नंबर 4.4 के अंदर से मैट्रिक्स मेथड और क्रैमर्स रूल की बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लेनी है। कोई क्वेश्चन कंपलसरी नहीं होगा, नो क्वेश्चन विल बी कंपलसरी, कोई भी क्वेश्चन आपका कंपलसरी नहीं होगा, लेकिन आपको फंसाया जरूर जा सकता है। तो क्या पता आपको एक पार्ट आ रहा हो और दूसरा पार्ट आप अटक जाए, तो आपको इनमें से कोई एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं छोड़नी। तो हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 4.4 सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं बेटा एक्सरसाइज नंबर 3.8 की, तो 3.8 भी बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल बन सकता है, आ सकता है, आएगा और इंशाल्लाह ताला आएगा। और अगर हम बात करें एक्सरसाइज नंबर 8.3 और 8.5 भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर लेट से बात करते हैं, हमारे पास एक और एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 6 की। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 के अंदर से कौन कौन सी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है? 6.6 लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, 6.6 लॉन्ग के लिए, और ओनली 10 ईयर, ओनली 10 ईयर के अंदर जो सवाल आए हुए हैं आप अभी सिर्फ वही कर लीजिए, क्योंकि आपके पास अभी ज्यादा वक्त नहीं हो। अगर आपको आते हैं तो आप अपनी प्रैक्टिस को पक्का कीजिए। साथ साथ में एक्सरसाइज नंबर 6.8 बड़ा इंपॉर्टेंट है। 6.2 के जो 10 ईयर के सवाल आते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 6.3 के जो 10 ईयर के सवाल आते हैं वो आप पहले भी करेंगे। ये आप एक्सरसाइज जो है वो अलग से नहीं कर रहे बेटा, ये एक्सरसाइज आपको ऑलरेडी करनी है शॉर्ट के लिए भी, तो आपका वहीं से कवर हो जाएगा। 6.3 को भी आप 10 ईयर से कर सकते हैं। आप कौन कौन सी एक्सरसाइज चैप्टर 6 से स्किप कर सकते हैं, कंप्लीटली स्किप कर सकते हैं, मैं वो बता देता हूँ। आप 6.5 को स्किप कर सकते हैं, 6.5 के चांसेस थोड़े कम होते हैं। इसके अलावा 6.7 को स्किप कर सकते हैं, 6.9 को स्किप कर सकते हैं। ये 3 एक्सरसाइज ऐसी हैं जो कि आप स्किप कर सकते हैं, इनसे चांसेस थोड़े कम होते हैं, लेकिन इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप अपने रिस्क पे कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला इन 3 एक्सरसाइज से आएगा नहीं, टाइम कम है तो इसलिए मैं आपको मशवरा नहीं दे रहा ये एक्सरसाइज करने के लिए। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक और क्वेश्चन का जो ए पार्ट आएगा वो आ सकता है चैप्टर नंबर 10 से, लाजमी तौर पर आएगा इंशाल्लाह ताला। चैप्टर 10 से एक्सरसाइज नंबर 10.2, एक्सरसाइज नंबर 10.2 और 10.3, 10.2 और 10.3 बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बेटा चैप्टर नंबर 12 बड़ा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 12 के लिए जो आपने शॉर्ट के लिए प्रिपरेशन की है वही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सारे लॉज। फिर 12 जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया 12.5 बड़ी इंपॉर्टेंट है, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहले बताए थे वो सारे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। बेटा आपको जो मैंने अभी यहाँ तक बताया, आपको इन सब चीज़ों की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। एक्सरसाइज नंबर 4.4 क्वेश्चन नंबर 5 मैट्रिक्स मेथड क्रैमर रूल आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। एक्सरसाइज नंबर 3.8 बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी कर लिएगा। 8.3 8.5 बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी कर लिएगा। चैप्टर नंबर 6 के अंदर से क्या इंपॉर्टेंट है ये मैंने आपको बता दिया, ये लाजमी तौर पर कर लिएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बेटा चैप्टर नंबर 10 जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज नंबर 10.2 और 10.3 बड़ी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 12 बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको बता दिया। लॉन्ग के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स नहीं आ सकते मैं आपको उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ इंशाल्लाह। लॉन्ग में उन चैप्टर से कुछ नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है बेटा, चैप्टर्स वो चैप्टर्स या वो एक्सरसाइज जो कि लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है हम आपको बता देते हैं। एक तो है चैप्टर नंबर 1 जो कि लॉन्ग के अंदर बिल्कुल नहीं आता, ये तो आता ही नहीं है, इसको आप स्किप ही कर दें लॉन्ग के लिए। चैप्टर नंबर 2 शॉर्ट में आता है, लॉन्ग में नहीं आता। अगर बात करें चैप्टर नंबर 5 की, तो चैप्टर नंबर 5 भी लॉन्ग में नहीं आता। चैप्टर नंबर 7 की बात करें तो चैप्टर नंबर 7 भी लॉन्ग में नहीं आता। अगर बात करें चैप्टर 9 की, तो बेटा चैप्टर 9 भी लॉन्ग में नहीं आता। अगर आपका लॉन्ग का पोर्शन फंस रहा है तो लॉन्ग के पोर्शन के लिए आप इन चैप्टर्स को कंसिडर मत करिएगा। चैप्टर नंबर 9 है जो कि लॉन्ग के अंदर नहीं आता, और इसके अलावा चैप्टर नंबर 11 है बेटा जो लॉन्ग के पोर्शन में नहीं आएगा, और चैप्टर नंबर 13 है जो कि लॉन्ग के पोर्शन में बिल्कुल भी नहीं आएगा। कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिए, ये तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे लॉन्ग के अंदर। अगर बात करें इंपॉर्टेंट कौन कौन से चैप्टर्स हैं तो वो है 3 के बाद 4 मैट्रिक्स मेथड और क्रैमर रूल मैंने आपको बता दिया। 3 के बाद ये 3.8 4.4 चैप्टर 6 मैंने आपको बता दिया बेटा, चैप्टर नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। 8 के अंदर 8.3 8.5 इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा
आपको बताया चैप्टर नंबर 10 इंपॉर्टेंट है, 10.2 और 10.3, और इसके अलावा बेटा चैप्टर नंबर 12 इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब किएगा। अगर आपका पेपर अच्छा हो तो एक बात याद रखिएगा, तमाम कामयाबियां अल्लाह ताला की हैं, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला की हैं, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, सिर्फ गलतियां मेरी हैं। आई होप आपका पेपर अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। थैंक यू सो मच। आई एम आउट।